सो हियर सो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कल पूरा जयपुर घूमने के बाद हमने जयपुर स्टेशन के पास में ही एक होटल में चेक इन किया था। तो फाइनली भी सुबह के 5 बज चुके हैं और हम निकलने वाले हैं और अभी हम यहाँ से रिंगस जाने वाले हैं जहाँ पे हमारी फैमिली आएगी। और गाइस ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है इस टाइम पे मेरे लिए, क्योंकि मैं पहली ज़िंदगी में पहली बार इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। भाई मेरी पूरी फैमिली आ रही है और उनसे मिलने के लिए मैं गुजरात से जा रहा हूँ रिंगस और खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए भी। तो चलिए अभी हम मिलते हैं खाटू श्याम जी के मंदिर में और बहुत ही एक्साइटिंग पल होने वाला है मेरे लिए। वहाँ पे बच्चे भी आने वाले हैं, भैया भाभी और भी कई सारे लोग आने वाले हैं। तो आपको खाटू श्याम जी के मंदिर के पास मिलवाते हैं और बहुत खुश दिखाते हैं। थैंक यू, प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं रिंगस जंक्शन और भाई इतनी बकवास गाड़ी थी ना जिससे आए हैं। ये पूरे 2 घंटे हमें 60 किलोमीटर का सफर पूरे 2 से ढाई घंटे में कंप्लीट करके दिया इसने, जो कि नॉर्मल से 1.5 घंटे या 1 घंटे 20 मिनट का था। तो अभी आपको यहाँ जितने भी श्रद्धालु दिख रहे हैं ये सब खाटू श्याम के श्रद्धालु हैं और अभी हमें डायरेक्टली यहाँ से जाना है खाटू श्याम। बाकी हमारी फैमिली भी आ रही है, तो अभी फैमिली के साथ हम नहीं आ सकते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे जाके रूम वगैरह का अरेंज करना है और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसका हमें अरेंज करना है। तो अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और पहले कुछ खा लेते हैं। भूख बहुत तेज़ी से लगी हुई है और भाई को मैंने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई अभी तुम निकलो, हम लोग आते हैं साथ में। तो यहाँ से भी मुझे निकलना ही पड़ेगा। आगे चल के आपको दिखाते हैं कि हम वहाँ क्या क्या करते हैं और भी कई सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो आगे चल के आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं ये भी काफ़ी साफ सुथरा स्टेशन लग रहा है मुझे, ताकि यहाँ भी उतना भीड़ नहीं है। और जितने भी श्रद्धालु आप देख रहे हैं ये सब खाटू श्याम के श्रद्धालु हैं। अभी हमें यहाँ से एक रिक्शा या फिर ऑटो का अरेंजमेंट करना पड़ेगा क्योंकि 12 या 13 लोग हैं जो कि साथ में जाने वाले हैं। तो एक प्रॉपर तो चाहिए कि भाई एक में पूरे आदमी आएंगे, पूरे आदमी साथ में ही जाने हैं। तो अभी चलते हैं बाहर और देखते हैं कि भाई क्या किराया है, क्या रेंट, क्या मतलब क्या पैसे लेते हैं वहाँ तक जाने के लिए। बाकी गाइस यहाँ की जो टनल आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया है। यहाँ से वो टर्न हुआ, फिर यहाँ से ये टर्न हुआ। अभी सीधा जाने के बाद लेफ्ट और राइट दोनों है, तो यहाँ से किधर जाना है ये तो नहीं पता है, आगे चल के ही पता करने वाले हैं। और जो यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई गई है देख सकते हैं आप, ये भी कितनी बढ़िया लग रही है। तो अभी हमें यहाँ से सीधा जाना है और सीधा जाने के बाद लेफ्ट लेना है या राइट लेना है ये तो पता नहीं है। देखते हैं किधर भी चलते हैं, हो सकता है हम पहुँच ही गए। तो मैं इधर से ही चलता हूँ और देखता हूँ क्या सीन है आगे का। तो गाइस अपना है ना भाई पोपट होता रहता है। तो अभी किस टनल से गए, कहाँ से निकले समझ में नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ हैं, इनमें से हमें एक चूज करना पड़ेगा और भाई यहाँ इनका किराया पता करना पड़ेगा कितना है। कि 13 लोग हैं, उनमें से कितना किसका कितना किराया लगेगा ये पता करना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं अभी कितने किराया लगने वाला है हमारा। वैसे 15 सीटर बुलेरो मिली है हमें, जिसका प्राइस भाई 50 रुपये हर एक बंदे का है। 50 रुपये हर एक बंदे का किराया है और टोटल वो भाई साहब बोल रहे हैं 600 रुपये देंगे हर, ये मतलब टोटल जितने भी लोग हैं सबका 600 रुपये लेंगे। अभी डिसाइड ये किया हमने कि भाई भैया आ जाते हैं तो उनसे पूछ के क्या करना है क्या नहीं करना है उन्हीं के साथ, क्योंकि भाई 13 लोग हैं तो जाना साथ में ही है। तो जिस पे भी जाएंगे किसी का भाई अगर बढ़िया लगा तो उसका हम भला भी कर सकते हैं भाई, क्योंकि 13 लोग हैं। तो अभी आने के बाद डिसाइड होगा, क्योंकि उनकी ट्रेन भी रुक रुक के आ रही है और आई थिंक आ भी चुकी है। वो बोल रहे थे कि रुक रुक के आ रही है, तो अक्सर दिल्ली की ट्रेनें रुक रुक के ही आती हैं। तो वेट करते हैं उनका और आने के बाद उनके साथ ही निकलते हैं। होने में समय लगने वाला है, हमने सोचा क्यों ना एक चाय ही ले ली। देखते हैं राजस्थानी क्या रिंगस स्टेशन है यहाँ पे, यहाँ की चाय कैसी होती है। बाकी चाय तो हर जगह से यार सेम ही होती है, बस प्राइस का थोड़ा फ़र्क होता है। कोई 10 लेता है, कोई 20 लेता है, कोई 5 लेता है। चाय का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही रहता है और कोई है मिर्च मसाला डाल देता है उसी का वो रहता है। बाकी चाय उतना कोई ख़ास नहीं रहती है, जो खास रहती है वो कम से कम 150-100 तक ही मिलती है। तो ये देखते हैं, ये तो नॉर्मल हमारे गरीबों की चाय है तो इसको पीते हैं और निकलते हैं। ये चाय तो बहुत तगड़ी बनाई हुई थी, मज़ा आ गया पीने के बाद। और 10 रुपये की चाय थी, यकीन मानिए 10 रुपये दिए मैंने, वो वसूल हो गए, पूरे पैसे वसूल हो गए भाई। एकदम टेस्टी चाय थी, मज़ा आ गया है पीने में। तो अभी वेट करेंगे भाई के कॉल का कि भाई कितने देर तक कॉल करते हैं। तो उन्होंने बोला है कि 15 से 20 मिनट लगेगा हो सकता है आने में। तो 15 से 20 मिनट में वेट करता हूँ, उसके बाद फिर साथ में निकलते हैं खाटू श्याम के लिए। फाइनली गाइस जिसका इतनी देर से हम वेट कर रहे थे, हमारे फैमिली मेंबर्स आ चुके हैं और ये रहे भाई
सबसे ज्यादा जिनसे हम प्यार करते हैं। इधर आओ, इधर इधर, इस साइड आओ, इस साइड आओ। गाइस यहाँ की पेंटिंग्स भी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया है। ये महाभारत की पेंटिंग्स है, देख सकते हैं। और ये रहे भाई हमारे कुरेजा लोग, 1 2 3 और वो रहा एक 4 और एक उधर है। भाई सच में यार बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ उन लोगों से, बहुत ज्यादा। और ये तो सबसे फेवरेट है मेरा भाई, ये सबसे फेवरेट है। और ये इसको ही देख लो। और एक ये रहा, क्या हाल चाल, ठीक हो? हेलो गाइस कर दो एक बार। तो गाइस चलिए आपको अपना फुल फैमिली मीटअप करवाते हैं कि हमारी फैमिली में कितने लोग हैं और कौन कौन से हैं। चलिए तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वो है हमारी बड़ी भाभी, ये है हमारी छोटी भाभी और ये है कोई भाभी जो कि हमारे चाचा जी के लड़के की वाइफ है। और ये है हमारी बड़ी भाभी और ये है साली साहिबा, हमारी नहीं भैया की साली साहिबा है। और वो 1 2 3 और ये रहा 4। ये है कुंज सिंह, ये भोले भैया के लड़के हैं। बाकी इतनी सारी फैमिली हमारी आई हुई है, ये इन बाबा को छोड़कर ये जितने लोग भी दिख रहे हैं आपको, ये हमारी ऑल फैमिली में है। और भैया भी गए चाय लेने के लिए, वो आते हैं तो उनसे भी आपको मीटअप करवाते हैं। तो थोड़ी देर में आ जाती है कमांडर जीप, जो कि चारों तरफ से प्रॉपर ओपन थी। और ये ओपन इसलिए थी क्योंकि भाई उल्टी की प्रॉब्लम हर किसी को थी यहाँ पे, तो ये चीज होना भी जरूरी था। तो बारी बारी से हमने सारे सामान को गाड़ी के ऊपर रख दिया और अभी हम यहाँ से निकलने वाले थे। तो गाइस इस होटल में हम चेक इन करने वाले हैं, हमें सिर्फ रेस्ट करना है, ज्यादा देर रहना नहीं है। तो अभी चलते हैं, क्या सीन है अंदर का। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है भाई ये अंदर का व्यू है, काफ़ी बढ़िया है। अंदर का तो नज़ारा काफ़ी बढ़िया है। ये रिसेप्शन है जहाँ से चाबी वगैरह लेते हैं और रूम्स कुछ इस तरीके के हैं। और आई थिंक अपना इधर से रूम है, यहाँ से जाने पे हमारा रूम पड़ता है। और चलते हैं अभी अपने रूम में और आपको भी दिखाते हैं कि भाई रूम किस तरीके का है। बच्चे लोग सब पहुँच गए हैं, अरे जाना हमें है। ये बच्चे लोग पहुँच चुके हैं। भाई किधर है रूम किधर है अपना भाई, रूम किधर है? और हो सकता है रूम इस साइड हो, ये तो बाहर का साइड है, इस साइड में है अपना रूम। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि रूम किस तरीके का है अपना। और ये सेकंड फ्लोर है ये, और आई थिंक अपना सेकंड फ्लोर पे इस साइड में होगा। गाइस ये है वो रूम जो कि हमने रेस्ट करने के लिए लिया हुआ है। और यहाँ पर हमें प्रॉपर 2 बेड दिए गए हैं, एक डबल और एक सिंगल, एक एसी और ये एक फैन। अभी 12 से 13 लोग हैं, तो इसी तरीके के 2 रूम लिए गए हैं जिनमें आधे लोग एक रूम में रहेंगे। तो अभी यहाँ थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे, थोड़ा स्नान ध्यान करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। हमें तकरीबन 1-1:30 बजे यहाँ से निकलना है, तो चलते टाइम आपको बताते हैं। तो फाइनली गाइस फुल फैमिली निकल चुके हैं दर्शन के लिए। तो अभी 2 बजे का टाइम है, बट मंदिर 6 बजे ओपन होने वाला है क्योंकि अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, तो मंदिर में सफाई वगैरह भी होती है। बाकी हर दिन वो सुबह 5 बजे ओपन हो जाता है, तो आज के दिन वो 6 बजे ओपन हो रहा है, इसलिए हमको अभी निकलना पड़ेगा क्योंकि वहाँ लाइन में भी लगना पड़ेगा हमको। तो यहाँ से निकलने के बाद देखते हैं क्या सीन है उधर का, क्योंकि हम भी पहली बार जा रहे हैं तो उतना रूल हमें पता नहीं है। बाकी भोले भैया को थोड़ा बहुत पता है वहाँ के बारे में कि क्या कैसा रहता है, लेकिन ये लाइनिंग का जो सीन है ये हमें नहीं पता है। तो अभी वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या होने वाला है। तो चलिए अभी वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं कि आगे और क्या होगा। तो गाइस लेडीज़ और बच्चे सब ई रिक्शा से जा रहे हैं और हम पैदल आने में हैं। कैसा फील हो रहा है आप लोगों को ई रिक्शा में कि आप लोग थार में बैठ चुके हैं? चलिए ठीक है, आप लोग गेट पे चलिए, हम लोग वहीं आके पैदल मिलते हैं। हैप्पी जर्नी। तो फैमिली तो हमारी पहुंच ही चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर में हम भी वहां पहुंच जाते हैं। और जो यहाँ का नज़ारा था ना वो बहुत ही बढ़िया था। यहाँ पे वो जो रील्स बनाए जाते हैं जिसमें गोल गोल घूमता रहता है, वो भी यहाँ पे था भाई। लिटरली यहाँ पे ये 100 से 150 रुपए में बनाया जा रहा था। और गाइस इसका रेट हमें इसलिए पता था क्योंकि यहाँ पे एक भाई साहब ने हमसे ये चीज करने के लिए पूछा था और हमने डायरेक्टली मना कर दिया था, क्योंकि हम सबसे पहले दर्शन करना चाह रहे थे, उसके बाद हमें घूमना था। फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे एक बड़े से गेट के पास, जो कि यहाँ का एंट्रेंस था। और काफी सारे लोग यहाँ पे फोटोज वगैरह खींच रहे थे क्योंकि यहाँ का जो व्यू था वो बहुत ही बढ़िया था। और कई सारे लोग ब्लॉगिंग भी कर रहे थे हमारी ही तरह। तो हमारे घर के फैमिली मेंबर्स ने भी यहाँ पर फोटोज क्लिक कराई, लेकिन हम तो ब्लॉग शूट करने में लगे हुए थे क्योंकि हमें हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ दिखाना था। तो जस्ट गेट क्रॉस करने के बाद हमें कान्हा जी के हाथों में बांसुरी देखने के लिए मिली, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो हम लोग पहुंच चुके थे नियर मार्केट में, जहाँ पे हमारी फैमिली मेंबर्स को ये जूतियां खरीदनी थी, जो कि राजस्थान में बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पे हमारी साली साहिबा को कुछ जूतियां लेनी थी। खैर उन्होंने
हमने अपने हिसाब से पसंद करके उसे ले लिया था। लेकिन गाइज हमारी जिंदगी में कब ऐसा पल आएगा जब हम भी किसी के लिए जूती खरीद के लेके जाएंगे। और आपको दिखा देते हैं कि यहाँ की जो डिजाइन थी वो कितनी ज्यादा खूबसूरत थी। तो यहाँ पे लेडीज जूती के साथ साथ बच्चों की भी जूतियां मिल रही थी, जो कि हमारे 4 कुरेजा के लिए थी। तो चारों के लिए यहाँ से ले ली जाती है। वहाँ की खरीदारी 1 से 1.5 घंटे चलती है। उसके बाद हमें दिख जाता है राजस्थानी लिबास, जो कि हर कोई ट्राई कर रहा था। लेकिन यहाँ पे शुरुआत हमारे छोटे भैया और भाभी करते हैं और उनको देखने के लिए आप भीड़ देख सकते हैं कितना ज्यादा इकट्ठा हो चुकी थी। तो इस ड्रेस को हर कोई ट्राई करना चाह रहा था, लेकिन हर किसी को शर्म आ रही थी। तो हमने सबसे पहले भोले भैया से पूछा तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उसके बाद हमने अपनी साली साहिबा से पूछा तो उन्होंने कहा देखते हैं, माहौल के हिसाब से हम भी इसे वेयर कर लेंगे। और गाइस वाकई में मुझे कोई अच्छा लगा हो या ना लगा हो, मेरे छोटे भैया और भाभी बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे इस जोड़े में। तो भैया भाभी के बाद भैया की साली साहिबा भी इस ड्रेस को वेयर करने के लिए एग्री हो जाती हैं। तो अभी इनकी बारी थी, तो देखते हैं कि ये कैसी लग रही थी। लेकिन यहाँ के कैमरामैन भाई साहब तो अलग ही चालाकी दिखा रहे थे। बोले कि यहाँ पे भाई ना तो फोटो अलाउ है ना तो वीडियो। तो भाई मैंने कहा कि ये ना तो फोटो है ना तो वीडियो है, ये ब्लॉग है और इसको मैं बिल्कुल भी नहीं रोक सकता हूँ। तो हमने इसे प्रॉपर ऑन रखा। इस ड्रेस को पहनाने और इसका एक फोटो खिंचवाने का चार्ज 100 रुपए था। तो लगभग 2 लोग हमारी फैमिली के हो चुके थे और बाकी लोग अभी बाकी थे। तो हमारी भाभी ने कहा कि अभी तुम जाओ। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम भी देख लेते हैं कि राजस्थानी लिबास हम पे कैसा लगता है। तो फाइनली हम भी उस ड्रेस को वेयर कर लेते हैं। और गाइस आपको बता दें कि हमने जिंदगी में पहली बार ऐसा ड्रेस ट्राई किया है और हमें ये खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फाइनली ये सब करते हुए सभी लोगों को बहुत तगड़ी वाली भूख लग जाती है और हम पहुंच जाते हैं एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में, जहाँ पे कृष्णा जी और राधा जी की फोटोज लगी हुई थी, जो कि सच्ची में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। तो गाइस आपको बता दें कि ये था एक वॉलपेपर जो कि दीवार पे चिपकाया गया था और इसका व्यू था जो वो बहुत ही अमेजिंग था। तो यहाँ पे खाटू श्याम बाबा की भी फोटोज लगाई गई थी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो क्योंकि लोगों की संख्या ज्यादा थी इसलिए यहाँ पे बारी बारी से हमें भोजन करना पड़ा। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं एक दुकान पे, जहाँ से हम एक गुलाब और मोर की पंखुड़ी ले लेते हैं खाटू श्याम जी के लिए। तो गुलाब का फूल और मयूर पंख के साथ साथ हमें यहाँ से प्रसाद भी लेना था। तो प्रसाद लेने के बाद हम सबको टीका लगवाना था। तो फैमिली के सभी मेंबर्स ने लगवा लिया था और आखिर में हम भी लगवा लेते हैं। तो ये सब करने के बाद हम पूर्ण रूप में रेडी हो चुके थे दर्शन करने के लिए। तो हम सभी जल्दी से लाइन में लग जाते हैं और ये लाइन ज्यादा लंबी थी नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जाने वाले थे प्राचीन श्याम कुंड दर्शन करने के लिए और बच्चे लोग भी बहुत ज्यादा थक चुके थे। तो मैंने वंशु को गोदी में ले लिया था और बड़े भैया ने वंशु को और छोटे भैया ने दर्शु को। तो गाइस आपको बता दें कि लोगों की मान्यताओं के अनुसार अगर आपने इस कुंड को एक बार स्पर्श कर लिया तो आपकी जिंदगी में आने वाली हर परेशानियां मिनटों में दूर हो जाएंगी। तो प्रवेश करने के बाद हमें सबसे पहले बजरंगबली के दर्शन होते हैं और लाइन में चलते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो बजरंगबली की एक प्यारी सी तस्वीर हमें दिखाई देती है और हमें यहाँ पे वो भी जगह दिखाई देती है जहाँ पे नारियल बांध के मान्यताएं मांगी जाती हैं। और लोगों का मानना ये भी है कि अगर यहाँ पे आपने कोई भी मान्यता मांग ली तो वो शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होती है। तो गाइस पंक्ति में चलते हुए हम धीरे धीरे पहुंच जाते हैं प्राचीन श्याम कुंड के पास। तो गाइस इस समय आप जो श्रद्धालुओं की संख्या देख रहे हैं ये सिर्फ 20% है। बाकी के समय में यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह तक नहीं होती। तो प्राचीन श्याम कुंड के दर्शन हमें हो चुके थे और हम लोग बाहर निकल रहे थे। तो बाहर के साइड में खाटू श्याम जी की एक मूर्ति स्थापित की गई थी, जो की बहुत ही सुंदर लग रही थी। और गाइस मंदिर के बाहर मार्केट में खाटू श्याम जी की बहुत ही सुंदर सुंदर तस्वीरें थी, जो कि सेल करने के लिए रखी गई थी। तो फाइनली गाइस हम लोग लग चुके थे उस लाइन में जो कि हमें हमारे खाटू श्याम जी के पास लेके जाने वाली थी। और ये लाइन बहुत ही ज्यादा लंबी थी। और गाइस आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो एक चीज से बहुत ही ज्यादा सतर्क और होशियार रहिएगा। तो गाइस यहाँ आने के बाद जब आप इस लाइन में लगेंगे तो आपको कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि आपको वीवीआईपी दर्शन करने की एडवाइस देंगे। लेकिन गाइस आपको ऐसा कुछ
कुछ भी सुनना नहीं है। एक्चुअल में ये आपके साथ एक स्कैम भी हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे होता कुछ ऐसा है कि कुछ लोग यहाँ आने के बाद अनजान होते हैं, जो कि दर्शन के बारे में नहीं जानते हैं, और यहीं के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिस्टम में होते हुए आपका फायदा उठाते हैं और आपको वीआईपी दर्शन करने के लिए बोलेंगे और आपसे पैसे लेंगे। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ आने के बाद इन सारी चीजों से थोड़ा सतर्क रहिएगा, वरना आपको काफी नुकसान हो सकता है और आप इसकी ऑफिशियली कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। तो गाइस 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंच जाते हैं और उनका दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे वीडियोस बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए हम खाटू श्याम जी का वीडियो नहीं बना पाए और ना ही आपको दिखा पाए। बट गाइस आपको बता दें कि यहाँ पे उनका लाइव प्रसारण होता है, जो कि एग्जैक्टली वही होता है। तो गाइस खाटू श्याम जी के शरण में पहुंचते हुए और उनका दर्शन करते हुए हमें रात के 8 बज जाते हैं और अभी हमें यहाँ से जल्दी निकलना था, क्योंकि हमारी ट्रेन भी थी। तो थोड़ी दूर आने के बाद हम सभी साथ में नाश्ता करते हैं, क्योंकि सभी लोगों को भूख भी लगी हुई थी, क्योंकि सब लोग पैदल चले हुए थे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस ब्लॉग। प्लीज लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, राधे राधे।